पाहन परिवार को लगता है कि ये उनके बाप का ज़मीन है और वो लोग समझ नहीं पाते कि ये समाज की ज़मीन। आज हम पहनाइन कर रहे हैं तो आपको ज़मीन मिला है, कल परसों और कोई पाहन हो जाएंगे तो उनको ही ज़मीन मिलेगा। तो ये आप केयर टेकर है, ज़मीन को जोत कोड़ कर सकते हैं या फिर ये कोई भी काम यहाँ पर करना है तो समाज को बैठक करके समाज के निर्णय के द्वारा इस पर काम किया जा सकता है। आप समाज का जो भी निर्णय आएगा उस पर हम लोग भी सहमति देंगे कि हाँ ये पूरी समाज का निर्णय, इस पर काम होना चाहिए और उस पर हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो जब ये समाज की जमीन ये कोर्ट का ऑर्डर आदेश देती है तो आप इसमें क्यों दावा अकेले कर सकते हैं? कि अभी राष्ट्रपति भी आए हुए थे, द्रौपदी मुर्मू जी ने सीधे साफ तौर से कहा है कि जो आदिवासियों को बहुत सारा डिग्रियां तो हो जाती है कोर्ट के माध्यम से, लेकिन उस डिग्रियां का कार्रवाई नहीं होता है। राजधानी के अंदर चाहे भूयरी ज़मीन हो या फिर सामाजिक ज़मीन हो, इन ज़मीनों का हेर फेर आए दिन होते रहता है, चाहे बड़े दलालों के द्वारा किया जाए या फिर बड़े अधिकारियों के द्वारा। ऐसा ही कुछ मामला है कोकर स्थित डिस्लरी पुल के पास का, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ज़मीन है, ये जो पूरा इलाका है, ये जो ज़मीन का वो एक सामाजिक ज़मीन है डाली कतारी का। और यहाँ पर ही कुछ ऐसा ही मामला है कि इस ज़मीन को बेचा जा रहा है और यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री का काम हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर मौजूद अजय तिर्की हम उनसे ही जानते हैं कि यहाँ का पूरा मामला क्या है। दादा बताएंगे क्या है पूरा मामला? देखिए, ये डाली कतारी ज़मीन है, ये आदिवासी का सामाजिक धार्मिक ज़मीन है जो कि बरसों पहले इसमें 2007 के आसपास इसमें केस चला था और डिसीजन गांव वाला के फेवर में आया है, ठीक है। और उसके बाद 2017 में इस पर एक भोर सिंह यादव के द्वारा मतलब एक एसडीओ भोर सिंह यादव के द्वारा इसमें काम भी रोका गया, जिसमें हम लोग भी अगुवाई किए थे। जिसमें एक चुन्नू सिंह करके यहाँ पर इसको अपना दारू का गोदाम के लिए रूम पूरा बाउंड्री वाल करके रूम बना रहे थे। तो उसमें भी हम लोगों ने आकर के हम लोग इसको काम को रोके थे, जो कि ये उसमें के पेपर का कटिंग है, जो कि पेपर का कटिंग है, जिसमें कि भोर सिंह के यादव के द्वारा इसमें काम को रोका गया था। और हम लोग उससे बात हुई थी कि जो भी इस तरह का कोई मामला है हमको तुरंत खबर कीजिए, हम तुरंत एक्शन लेंगे। अब भोर सिंह यादव को हम तहे दिल से भी मानते हैं, ताकि उन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार का भी काम किया है। और मैं ही कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से माहौल है, कभी फिर किसी न किसी को यहाँ पर गैरेज बनाने के लिए दे दिया गया है, जो कि मैं ही कहना चाहता हूँ कि अभी राष्ट्रपति भी आए हुए थे, द्रौपदी मुर्मू जी ने सीधे साफ तौर से कहा है कि जो आदिवासियों को बहुत सारा डिग्रियाँ तो हो जाती है कोर्ट के माध्यम से, लेकिन उस डिग्रियां का कार्रवाई नहीं होता है। मतलब इस जमीन का भी 2-3 बार डिग्री हो चुका है, एसआर कोर्ट से और हाई कोर्ट से। समाज के नाम से डिग्री हो चुका है। इसमें साफ तौर से लिखा गया कि ये किसी भी तरीका के यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कीजिएगा। मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, जो लास्ट पेज का मैं इसको बता देना चाहता हूँ। जाहिर है कि काश्तकारी पहनाई जमीन एक व्यक्ति के नाम से होने पर भी संपूर्ण आदिवासी समाज के धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है और समाज के जमीन है, यह जमीन समाज की है। अतः विपक्ष के दावे को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के प्रतिकूल मानते हुए इन्हें धारा 71(1) के तहत बेदखल किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपनी संरचना 1 माह के अंदर हटा लें। इनसे पहले भी यहाँ पर जब आदेश आया था आपका 2008 में, तो उन समय आदेश आया था हाईकोर्ट के द्वारा कि 1 माह के अंदर में हटा लें। यदि संरचना नहीं हटाते हैं तो अंचल अधिकारी सदर रांची बलपूर्वक संरचना को हटाकर आवेदन की ज़मीन को दखल दाहिनी करा दिया जाएगा। अच्छा दादा, इतना 2-3 बार इसमें हाईकोर्ट का डिग्री भी लगा, फिर भी ज़मीन में अवैध तरीके से काम शुरू किया जा रहा है। बार बार ही क्यों काम किया जा रहा है ज़मीन? देखिए, यहाँ पर जो पाहन है ना, पाहन परिवार, वही लोग के बदमाशी के कारण ये सब हो रहा है। पाहन परिवार को लगता है कि ये उनके बाप का ज़मीन है और वो लोग समझ नहीं पाते कि ये समाज की ज़मीन। आज हम पहनाइन कर रहे हैं तो आपको ज़मीन मिला है, कल परसों और कोई पाहन हो जाएंगे तो उनको ही ज़मीन मिलेगा। तो ये आप केयर टेकर है, ज़मीन को जोत कोड़ कर सकते हैं या फिर ये कोई भी काम यहाँ पर करना है तो समाज को बैठक करके समाज के निर्णय के द्वारा इस पर काम किया जा सकता है। आप समाज का जो भी निर्णय आएगा उस पर हम लोग भी सहमति देंगे कि हाँ ये पूरी समाज के निर्णय, इस पर काम होना चाहिए और उस पर हम लोग भी सहयोग करेंगे। आपसे धूमकुड़िया बना लीजिए, चाहे किसी भी समाज का भवन बनवा लीजिए,
जो कि पूरे समाज का काम आएगा, उस तरह का कोई काम कीजिए तो हम लोग को भी खुशी होगी। लेकिन इसको किसी को अपने पर्सनली अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को लीज में दे रहे हैं, किसी को बेच दे रहे हैं, किसी को भाड़ा में दे रहे हैं, तो ये कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग यहाँ पर जो भी कोकर के समाज के लोग हैं उनको सभी को हम लोग कहेंगे कि बैठक रखकर इस पर कड़े से कड़े निर्णय लिया जाए और जो भी इस पर काम करे पूरा समाज को हित में रखकर होना चाहिए। तो क्या लगता है किस तरह बार बार अगर काम हो रहा है तो किसी के संरक्षण पे हो रहा है, तभी तो उन लोगों को ये मतलब हिम्मत मिल रहा है कि इस सामाजिक ज़मीन पर वो अपने व्यक्तिगत तौर पर काम करवा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पाहन के द्वारा ही, पाहन 3-4 परिवार हैं जो कि पाहन के द्वारा ही बार बार भाड़ा में दे दिया जाता है, जो कि उनको लगता है कि उनका अपनी ज़मीन है, रहती ज़मीन है, कैमी ज़मीन है। तो ये समझना चाहिए कि ये पाहन का जो ज़मीन पाहन का नहीं होता है, ये व्यक्ति विशेष का ज़मीन, ये पूरे समाज का ज़मीन है। और इस तरह का हर एक मौजा में ज़मीन होता है। तो जो भी यहाँ पर समाज के लोग वो बैठे और निर्णय लेकर इसमें करना क्या है, तो जो भी डिसीजन होगा उस पर अमल होगा। तो इसको पाहन का ही मैं दोषीवार मानता हूँ और पाहन ऐसे पाहन को भी चिन्हित करके उससे बात करने की और उसको सुझाव देने की, सही सुझाव देने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पे कोई आए हुए थे जिन्होंने ये काम मतलब करवा रहे हैं लोगों से, जो टेंडर ले रखा है कि यहाँ पे बाउंड्री का, वो आए थे, क्या कह रहे थे वो? देखिए, ऐसे लोग 2 पैसा के लालच में कहीं भी कोई भी चीज़ को बाउंड्री वाल करते हैं, किसी को सौंपते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि आपको इसको जो सच्चाई है उस सच्चाई को जानना होगा। अगर इस पर अगर आपको काम नहीं करने का आदेश है तो उसको काम नहीं करना है। अगर काम करना है तो पूरे समाज के लोग को बैठ कर करना है, यही निर्णय होना चाहिए। तो ये किसी के कहने से, किसी व्यक्ति विशेष कहने से यहाँ पर काम नहीं होगा। पाहन का ये आप यहाँ पे आप काम करवा रहे हैं? हाँ, हम ही करवा रहे हैं। तो जब ये पहनई जमीन है तो फिर क्यों काम करे? तो सामाजिक का होता है। सामाजिक का पाहन जो करता है ना, उसी का हक है जमीन में। जो पाहन पूजा पाठ करता है उसी का हक रहता है। तो अपना खाली जमीन में भाड़ा दे के कुछ कमाई होगा। तो ये आप तो व्यक्तिगत तौर पे आप यहाँ पे काम करवा रहे हैं ना? व्यक्तिगत तौर पे नहीं, अगला भाड़ा में दिया गया हमको देख रेख के लिए। कौन दिया भाड़ा? पाहन दिया है। कौन पाहन दिया है? महावीर पाहन। महावीर। हाँ, इसको पढ़िए आप, है ना? वही पेपर ले आए हैं। वो नहीं, ठीक है, अपना जो पेपर लाए बहुत अच्छा पेपर है। एक मैं स्पष्ट करा देना चाहता हूँ इनको कि जाहिर है कि काश्तकारी पहनाई जमीन एक व्यक्ति के नाम पे होने पर भी संपूर्ण आदिवासी समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है और समाज की जमीन है। तो जब ये समाज की जमीन ये कोर्ट का ऑर्डर आदेश देती है तो आप इसमें क्यों दावा अकेले कर सकते हैं? अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि साफ तौर पे ये कोर्ट का आदेश है, तो फिर भी आप कैसे बना रहे हैं? नहीं, हम थोड़े बनवा रहे हैं, पाहन बनवा रहा है जो कि लेकिन ये समाज की जमीन है, इसको लिखा गया है कोर्ट में। तो समाज का जमीन है तो पाहन को ना दिया गया है कि समाज करेगा इसमें? बताइए, समाज करेगा, पाहन कौन सी करेगा? समाज करेगा। पाहन किसके लिए है? सुनिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आपका भी बात सुन, क्या आप क्या कह रहे हैं? पाहन जो पूजा पाठ करता है ना, उसी का जिम्मा ही जमीन रहता है। वो जमीन से इसको भाड़ा में लगाने के लिए, हाँ, इसको भाड़ा में लगाने के लिए बोला समाज। हाँ, कैसे खाएगा? यहाँ खेती थोड़े होगा जो खाएगा। यहाँ खेती नहीं होगा, खाएगा। तो समाज के लोग सब तय किए हैं कि क्या करना है, इस पर विचार किए हैं? हाँ, विचार हो गया है। क्या विचार हुआ है? भाड़ा में दिया जाएगा, जैसे कि उधर दिया गया है, दुकान तरफ दिया गया है भाड़ा में। तो आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं? यहाँ गैरेज के तो लिए। गैरेज बनाइएगा तो सामाजिक कार्य कहाँ से होगा उसमें? सामाजिक कार्य इसमें थोड़े पाहन का अपना इनकम होना चाहिए ना। खाली हराम का पूजा पाठ थोड़े करेगा वो, उसको भी तो इनकम होगा तबे ना। गांव नहीं छोड़ देगा। ये तो कह रहे हैं कि अजय दा, ये तो कह रहे हैं कि वो अपने इनकम के लिए जमीन नहीं। पाहन को लग रहा है कि अगर उनको क्या बोलते हैं कि उनको कमाने के लिए दिया गया जमीन, तो वो गलत है। समाज को दिया जाता है कि आप उसको खेती बाड़ी कीजिए, उसको अगर उसको फिर जो भी उपज होगा उसको बेच के आप पूजा पाठ कीजिए, यही व्यवस्था में होता है। अगर आपको लगता है कि हम पहनाई नहीं कर सकते हैं तो आप पहनाई छोड़ दीजिए। कहावत है ना, कोई भी काम करते हैं तो पोसाई नहीं पड़ता तो आदमी छोड़ता है। तो अगला को पहन किसी और को दिया जाएगा, वो व्यक्ति जो भी पहन बनेंगे उसको मिलेगा केयर टेकर में। मान ले एक तरह से कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, मस्जिद में मौलाना को दिया जाता है केयर टेकर में, मंदिर में पंडित को दिया जाता है। तो क्या पंडित को अधिकार है मंदिर को बेच देगा? क्या कुछ कहेंगे कि इस पहनाई ज़मीन पे जिस तरीके से काम हो रहा है, तरीके से कई बार इसमें कंस्ट्रक्शन भी हुए, तोड़ फोड़ भी हुई, इसका विरोध भी किया गया, बावजूद फिर से काम शुरू हो गया? जब तक ये ज़मीन खाली है तब तक कुछ लोगों का मनसा यही रहेगा कि कुछ ना कुछ हम लोग को मिलता रहे।
भले इसमें आज काम चले और कल बंद हो जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन आज तो उसका व्यवस्था तो हो जा रहा है खाने पीने का या जो कुछ भी के लिए भी, या 1000 2000 5000 10,000 जो भी उसका व्यवस्था हो रहा है वो हो जा रहा है। व्यवस्था देने वाला का भी इसमें सहमति इसलिए है कि जान रहा है कि कल तो फिर वही स्थिति में आना इस ज़मीन को। क्या है कि ये ज़मीन पहनाई ज़मीन है, और पहनाई ज़मीन होने के साथ साथ ये समाज का ज़मीन है, और समाज पहान को रखता है। क्या पहान समाज को रखेगा क्या? ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस बात का जब केस मुकदमा भी इसमें चला, जिसमें कि साफ तौर पे जब न्यायालय मान रहा है इस बात को, काश्तकारी अधिनियम के तहत में इस ज़मीन का मालिक पूरा समाज होता है बोल के, जो कि ऑर्डर कॉपी में भी आया हुआ है, तो क्या न्यायालय से ऊपर हो गए सब? आज कानून जो काश्तकारी अधिनियम जो है CNT एक्ट के आधार पे, उस CNT एक्ट के आधार पे ही यहाँ पर ही डिग्री दिया गया है, और उस डिग्री के आधार पे इस ज़मीन में जितने लोग थे उन लोग को हटने का भी काम है और हटाने का भी काम है। आज इस डिग्री को लेके 10 साल बाद जाएं या 20 साल जाएं या 25 साल या 50 साल भी अगर हम जाते हैं, तो शहरी अंचल के माध्यम से आके उनको आवेदन देके कि हमारा इतना 2008-7 में ये ऑर्डर आ चुका है, इसके तहत में हमको ज़मीन दखल कराया जाए बोल के, और वो आके कराएगी। समाज के लोग चाहेंगे तो कल का कल कराएंगे, और भी जहाँ कहीं पर भी अतिक्रमण किया गया उसको भी मुक्त कराएगी अंचल। लेकिन आदमी यहाँ पर इस ज़मीन को खाली देख के केवल अपना गलत मंशा और गलत सोच को साधने का काम करता है। अच्छा, जब ये ज़मीन खाली पड़ी हुई तो सबकी नज़र जा रही है और अवैध तरीके से इसमें काम वाम किया जा रहा है। अगर यहाँ पे सामाजिक हित के कामों के लिए अगर यहाँ पे कुछ तरीके से कुछ बना दिया जाए तो शायद समाज के लोगों का भी काम आ जाए, तब इस तरीके से जो लोग हैं, चाहे दलाल का है या फिर जो ज़मीन का हेर फेर कर देते, वो सब काम ना हो पाए। अभी एक समाज का बैठक करा के समाज के लोगों से सहमति लेके, क्या है कि ये हमारा फैसला लेने का या केंद्रीय सरना समिति का फैसला लेने का चीज़ ये ज़मीन पे किसी का नहीं है, ये फैसला समाज का है। और समाज फैसला लेगी कि अगर इसमें हम लोग को सामाजिक तौर पे किसी तरह का भवन बनवाना है, जो कल्याण विभाग से पास करा के इसमें बनवाया जा सकता है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अब बात करने के बाद में जैसा अध्यक्ष महोदय का निर्णय होगा कि हाँ ठीक है, अब इसमें आगे का जो आवेदन से लेके जो प्रोसेस है उसको किया जाए बोल के, और उस प्रोसेस के तहत में CO को आवेदन दिया जाएगा और कल्याण विभाग को दिया जाएगा। कल्याण विभाग द्वारा CO का आदेश होगा, CO अपने CI और कर्मचारी को भेज के भू सर्वे करा लेंगे। भू सर्वे कराने के बाद में एक रिपोर्ट दे देंगे। वो रिपोर्ट सब लगाने के साथ साथ इसमें नक्शा पास होगा। नक्शा पास होने के बाद में अपना जो भी है टेंडर पास करके इसमें धूमकुड़िया का निर्माण हो जाए या सरना भवन का निर्माण हो जाए, जिससे कि सारा आदिवासी समाज के साथ साथ और अदर लोग के अगल बगल लोग के लिए भी एक धरोहर के रूप में ही रह जाएगा कि ये समाज का ज़मीन है और समाज के लिए ये बना हुआ है बोल के, जिसमें कि समाज का पूरा अधिकार रहेगा, किसी व्यक्ति बेसिस का अधिकार नहीं रहेगा।